बेनतीजा मुज़ाकरात मायूस जेडी वेंस। ईरान के साथ तवील मुज़ाकरात हुए लेकिन किसी हतमी मुआहदे पर नहीं पहुंचे। बगैर किसी डील के वापस जा रहे हैं। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस की अमरीका रवानगी से कबल प्रेस ब्रीफिंग। कहा, मुज़ाकरात में नेक नियति के साथ शिरकत की और शराइत वाज़ेह तौर पर पेश की हैं। ईरान ने अमरीकी शराइत तस्लीम ना करने का इंतखाब किया। ईरानी वफ़द से जौहरी हथियारों से मुतालिक कोई वाज़ेह अज़्म नहीं सुना। हमें वाज़ेह और मुस्बत तस्दीक दरकार है। ईरान जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा। जेडी वैंस के लबों पर शुक्रिया पाकिस्तान। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से इज़हार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान ने इस अमल में अहम और मुस्बत किरदार अदा किया। जेडी वैंस और एयरपोर्ट पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने रुखसत किया। अमरीकी वफ़द डोनाल्ड ट्रंप को मुज़ाकरात की मुकम्मल तफसीलात से आगाह करेंगे। हम तो सहूलतकारी जारी रखेंगे। ईरान और अमेरिका में तामीरी मुज़ाकरात हुए। जंगबंदी के आज़म पर कायम रहना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, उम्मीद करते हैं दोनों मुल्क खित्ते और दुनिया में पायदार अमन और खुशहाली के लिए मुस्बत सोच से आगे बढ़ेंगे। दोनों मुल्कों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया। ये ज़रूरी है कि दोनों मुल्क सीज़ फायर के आज़म पर कायम रहें। मुज़ाकराती अमल में शरीक ईरान और अमेरिका के वफूद का शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकराती अमल में सहूलतकारी का किरदार जारी रखेगा। थैंक यू पाकिस्तान, बोले बाकर गालिबाफ। मुज़ाकराती अमल को मुमकिन बनाने में पाकिस्तान की कोशिशों के शुक्रगुजार है। ईरानी वफ़द के सरबराह बाकर गालिबाफ कहते हैं, अमेरिका ईरान के मौक़िफ़ और उसूलों को समझ चुका है। अब फैसला उसे करना है कि आया वो हमारा एतमाद हासिल कर सकता है या फिर नहीं। ईरानी वफ़द ने मुस्तक़बिल पर अपनी तजावीज़ पेश की। मुखालिफ फ़रीक़ इस मरहले में ईरानी वफ़द का एतमाद हासिल करने में नाकाम। अमरीकी मुतालबात की फहरिस्त या शैतान की आंख। ईरान अमरीका मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। फरीकैन किसी मुआहदे तक नहीं पहुंच सके। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीका के हद से ज़्यादा मुतालबात ने मुश्तरका फ्रेमवर्क और मुआहदे की राह में रुकावट डाली। ईरान की उम्मीद है, ईरान का ज्ञान एक नशिस्त में मुआहदे की तवक्को नहीं करनी चाहिए। मुतादिद नुकात पर इत्तफाक हुआ। 3 अहम नुकात पर इख्तलाफात बरकरार रहे। ईरान के वज़ारत ख़ारजा तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा कि अहम नुकात पर इख्तलाफात के बायस कोई हतमी मुआहदा नहीं हो सका। मुज़ाकरात की मेज़बानी पर पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम के शुक्रगुजार हैं। इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत एक अहम सिफारती कोशिश थी जिसमें मुख्तलिफ हसास और अहम मामलात ज़ेर बहस आए। 24 घंटों के दौरान आपने हुर्मुज़, ईरान के जौहरी प्रोग्राम, जंगी हर्जाने और पाबंदियों के खात्मे जैसे अहम मौज़ूआत पर तफसीली गुफ्तगू की गई। खित्ते में जारी कशीदगी के खात्मे और मुकम्मल अमन के क़याम पर भी तबादला ख्याल हुआ। आबनाए हुर्मस की बारूदी सफाई ट्रम्प करेंगे। अमेरिका जंग जीत चुका, मुज़ाकरात कामयाब हो ना हो फ़र्क नहीं पड़ता। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, अगर चीन ईरान को हथियार फराहम करता है तो उसे बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा। शायद इन्होंने पानी में चंद बारूदी सुरंगें लगा रखी हैं। हमारे पास बारूदी सुरंगें साफ करने वाली मशीनरी है। आबनाए हुर्मस की सफाई कर रहे हैं। बारूदी सुरंगें बिछाने वाली ईरान की तमाम 28 कश्तियाँ समंदर बुर्द हो चुकी। मुख्तलिफ ममालिक के बहरी जहाज तेल लेने के लिए अमेरिका का रुख कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया पर उम्मीद। ऑस्ट्रेलिया अमन का दाई। अमेरिका और ईरान जंग बंदी बरकरार रखते हुए दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर आए। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा पेनी विंग ने कहा कि इस्लामाबाद में होने वाले अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात का बगैर किसी मुआहदे के ख़त्म हो जाना मायूस कुन बात है। ऑस्ट्रेलिया इस तनाज़े का जल्द और पुरअमन हल चाहता है ताकि खित्ते में इस्तेहकाम बहाल हो सके। अगर कशीदगी में इजाफा हुआ तो उसके इंसानी और मौशी असरात मज़ीद संगीन हो सकते हैं और आलमी मईशत भी बुरी तरह मुतासर हो सकती है। बढ़ती हुई कशीदगी ना सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकती है। इसलिए तमाम फ़रीक़ैन को जिम्मेदारी का मुज़ाहिरा करते हुए सिफारती रास्ता इख्तियार करना चाहिए। समंदर पार पाकिस्तानी बहुत खुश हुए। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी पर समंदर पार पाकिस्तानियों का सर फखर से बुलंद।
पाकिस्तान की मजबूत क़यादत ने आलमी सतह पर मुल्क के मुस्बत तशख़्ख़ुस को नई बुलंदियों तक पहुँचा दिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कहना है पाकिस्तान अमन का फातह बनकर उभरा है। पाकिस्तान की सिफारती ताकत को आलमी सतह पर तस्लीम किया जा रहा है। अस्करी क़यादत ने मौसर हिकमत अमली का मुजाहरा किया, जिसके नतीजे में मुखालिफिन को भी हक़ाइक़ तस्लीम करना पड़े। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी दुनिया की तारीख का एक अहम बाब साबित हुई है। फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की बसीरत और जुर्रत को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। 5 न्यूज़ खुसूसी ट्रांसमिशन खास तज़िये। इस्लामाबाद में बड़ी बैठक, पाकिस्तान दुनिया के अमन का प्लेटफॉर्म बन गया। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात। चैनल 5 न्यूज़ की बड़ी ट्रांसमिशन में डेप्यूटी डायरेक्टर न्यूज़ आमिर शेख, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद बिलाल डार, एंकर पर्सन आफ्ताब मगैरी, सीनियर एंकर पर्सन खदीजा राठौर, सीनियर एंकर पर्सन सना हारून, सीनियर एंकर पर्सन यासिर हुसैन, साबिक सफ़ीर हसन हबीब, एंकर पर्सन जफ़ीर गनी, दिफाई तज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मीर, चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद अली अख्तर, डेमोक्रेटिक रहनुमा आयशा खान, ब्यूरो चीफ वाशिंगटन फजल खालिक की शिरकत ने माहिराना तज्जिया दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। मोदी की कठिया खड़ी हो गई। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी पर भारत में सफ़े मातम। कांग्रेस मोदी सरकार पर बरस पड़ी। ईरान अमेरिका जंगबंदी और इस्लामाबाद में जारी मुज़ाकरात भारत पर बिजली बनकर गिरने लगे। मोदी को हर तरफ से तनकीद का सामना। खलीजी जंग के तनाजुर में भारत की सिफारती नाकामी पर अपोजिशन जमात का कांग्रेस ने नाम निहाद विश्वा गुरु मोदी को आड़े हाथों ले लिया। भारतीय जरीदे डेक्कन हेराल्ड के मुताबिक सीनियर कांग्रेस रहनुमा जयराम रामेश ने एक पोस्ट में कहा कि पाकिस्तान के बतौर सालिस मरकजी किरदार ने खुद साख्ता विश्वा गुरु मोदी की अंदाज़े सियासत पर संजीदा सवालात उठाए हैं। मोदी की नमस्ते ट्रंप और फिर एक बार ट्रंप सरकार मुहिम के बावजूद अमेरिका पाकिस्तान को ये किरदार कैसे अदा करने दिया। कांग्रेस लीडर मोदी अमेरिका के साथ एकतरफा तिजारती मुआहदे पर रजामंद होने के बावजूद कोई सियासी फ़ायदा ना उठा सके। माहिरीन के मुताबिक ईरान अमेरिका जंगबंदी में पाकिस्तानी किरदार के हवाले से भारत में मोदी पर होने वाली तनकीद पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी की अक्कासी है। फैसल रजा आबदी 5 न्यूज़ पर छा गए। सीनियर रहनुमा फैसल रजा आबदी की चैनल 5 न्यूज़ के प्रोग्राम वॉर रूम में गुफ्तगू। कहा दुनिया की तब्दीली चढ़ते सूरज के साथ चलती है। डूबती कश्ती में कोई भी नहीं बैठता जब तक बैतुल मुक़द्दस आज़ाद नहीं होगा। दुनिया जान ले ये जंग नहीं रुकेगी। 2010 में 3 ब्लॉकों में मंजर आम पर लाया। आलमी ताकतों से कैसे मुकाबला किया जाए। ब्लॉक में ईरान, रूस और चाइना शामिल थे। 2010 में उसे ब्लॉक से मुताल्लिक किसी का तस्वुर भी नहीं था। 3 अहम ब्लॉक्स को मंजर आम पर लाने का मकसद पाकिस्तान को भी इस ब्लॉक में शामिल करना था। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के लिए चीन, रूस, कतर, ओमान, तुर्किया, अज़रबैजान ने ईरान से राब्ता किया। पाकिस्तान की मेज़बानी को ईरानी क़यादत ने कबूल किया और एतमाद का इजहार किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने नकासी आब के प्रोजेक्ट्स जून से पहले मुकम्मल करने का हदफ दे दिया। 15 शहरों में जारी नकासी आब के प्रोजेक्ट्स पर 24 घंटे काम करने का हुक्म। मानसून से कबल सेवरेज लाइन और बारिश के पानी के निकास के प्रोजेक्ट्स की यकीनी तकमील की हिदायत। वास्ता मानसून से कबल बड़े पैमाने पर नालों की सफाई के लिए डीसैलिनेटिंग मुहिम भी शुरू करेगा। कराची के इलाके साइट एरिया में रेंजर्स और सीटीडी पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। फितनल खवारिश से ताल्लुक रखने वाला इंतहाई मतलूब दहशतगर्द नूर आलम गिरफ्तार। असलहा और एमुनेशन और बारूदी मवाद बरामद। दहशतगर्द 2014 में फितनल खवारिश के मुफ्ती नूर पली के ग्रोह में शामिल था। ट्रेनिंग के बाद जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक चेक पोस्टों पर हमलों में मुलविस है। जनूबी वज़ीरिस्तान का रिहाइश और कराची में रुपोश था। मुख्तलिफ शहरों में ANF का मुनशियात के खिलाफ क्रैकडाउन। 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। 25 लाख रुपए से ज़ायद मालियत की मुनशियात बरामद। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद अवाम को रिलीफ ना मिल सका। कराची में ट्रांसपोर्ट शहरियों की जेब काटने में मसरूफ। किरायों में कमी नहीं की गई। डीजल में वाज़ेह कमी के बाद भी ज़ायद किराए की वसूली जारी। इंतजामिया की खामोशी पर सवालात उठने लगे। शहरियों का 28 मार्च से कबल के किराए बहाल करने का मुतालबा। जिला इंतजामिया और ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ फौरी तौर पर किरायों का असर नौ तयन करें।
सिंध के 8 अजला में महकमा तालीम के 403 मुलाजमीन के घोस्ट होने का इंकशाफ। महकमा तालीम ने घोस्ट मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन हैदराबाद की जानिब से घोस्ट मुलाजमीन को शोकॉज जारी। घोस्ट मुलाजमीन की फहरिस्त मंजर आम पर आ गई। 15 अप्रैल को स्क्रूटनी कमेटी के सामने समाअत मुकर्रर। घोस्ट मुलाजमीन को तहरीरी वजाहत मिस्ट्रोल का प्यावर HM का ऑर्डर पेश करने की हिदायत। कराची मैट्रिक बोर्ड में इम्तहानी मराकज़ की तब्दीली और शिकायत। वज़ीर जामियात और तालीमी बोर्ड सिंध मोहम्मद इस्माइल राहू का नोटिस। सेक्रेटरी जामियात और तालीमी बोर्ड से फौरी रिपोर्ट तलब। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील देने की हिदायत। मोहम्मद इस्माइल राहू कहते हैं तहकीकात मुकम्मल करके मामले की जामे रिपोर्ट पेश की जाए। हब डैम टू हब कैनाल, पानी आना शुरू। 0 पॉइंट हब कैनाल पर तरक्याती काम मुकम्मल। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक हब डैम से हब कैनाल में पानी की फराहमी शुरू कर दी गई। कैनाल की सतह मामूल पर आते ही हब पंपिंग से मुतासरा इलाकों में पानी की फराहमी बहाल हो जाएगी। 0 पॉइंट हब कैनाल के अप स्ट्रीम को डाउन स्ट्रीम से मिलाने के लिए इनटेक चैम्बर तामीर किया गया। ननकाना साहब की रौनकें, सिखियात्री ही सिखियात्री। ननकाना साहब में वसाखी मेले की तक़रीबात अख्ताम पसीर। भारत से आए सिख यात्री ननकाना साहब से गुरुद्वारा सच्चा सौदा फारूकाबाद के लिए रवाना। तर्जुमान ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक वसाखी त्यौहार की मरकज़ी तक़रीब गुरुद्वारा पंज साहब हसन अबदाल में होगी। सिख यात्रियों को ननकाना साहब क़याम के दौरान रिहाइश, खाने पीने, इलाज मुआलजे और सिक्योरिटी की बेहतरीन सहूलियात फराहम की गई। सिख यात्री कहते हैं पाकिस्तानियों की प्यार और मोहब्बत को कभी नहीं भूल पाएंगे। बेहतरीन इंतजामात पर हुकूमत पाकिस्तान के इंतहाई शुक्रगुजार हैं। आज से मंगल तक कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की शिद्दत में इजाफा मुतवक्के। इतवार को मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, जबकि नमी में कमी के बायस गर्मी की शिद्दत 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा सकती है। और सोना रे सोना रे सोना रे। आशा भोसले, भारतीय प्लेबैक सिंगर आशा भोसले 92 साल की उम्र में दुनिया छोड़ गई। 8 दहाइयों पर मुहित अपने करियर में मुख्तलिफ ज़बानों में फिल्मों और एल्बम्स किए गाने रिकॉर्ड किए। बेशुमार अवार्ड समेत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, सबसे बड़े शहरी एजाज पद्म भूषण और रिकॉर्ड डिसार्ड फिल्म फेयर अवार्ड हासिल किए हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने उन्हें 2011 में मौसीकी की तारीख में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड शुदा फनकार के तौर पर तस्लीम किया।